बीमा कंपनियां हमेशा वादा करती हैं कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद में। हमेशा आपको ये देखने को मिलता होगा, जब भी आपके घर कोई एजेंट आता है तो वो कहता है कि साहब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका हम ऐसा बीमा पॉलिसी करेंगे जो कि अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपके परिवार को इसका 3 गुना मिलेगा, इसका 4 गुना मिलेगा। अब परिवार में चिंता करने वाले लोग जो सोचते हैं कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोच करके लोग बड़ी से बड़ी बीमा पॉलिसी को लेते हैं। लेकिन बीमा पॉलिसी करने वाले एजेंट ही जब आपके काल बन जाए और आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए, ये सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी एक मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल की है, जहाँ पर 15 जनवरी 2025 को कुनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक काली स्कॉर्पियो देखी गई। उस काली स्कॉर्पियो का नंबर था UP 32 ZN 3002। अब उस स्कॉर्पियो को जब देखा जाता है तो पुलिस भी गश्त कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक लेडी IPS रहती हैं। वो देखती हैं तो वो सोचती हैं कि इतनी तेज़ी से ये कार जा क्यों रही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी उनके साथ में बैठे हुए जो सहयोगी ऑफिसर रहते हैं वो कहते हैं कि मैडम ये कार जितनी तेज़ी से जा रही है इससे पता चल रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, क्यों ना हम इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ इससे सुराग मिल सकता है। अब पुलिस वाले तुरंत नाकाबंदी करना शुरू कर देते हैं, आगे के थानों पर कंप्लेंट तुरंत सूचित कर देते हैं और आगे के थाने के जो पुलिस वाले रहते हैं वो मौके पर आकर के हाईवे पर खड़े हो जाते हैं। अब कैसे जैसे तैसे करके उस स्कॉर्पियो को रोका जाता है। बहुत तेज़ी से स्कॉर्पियो चल रही होती है, पीछे पीछे मैडम की कार काफ़िला भी चल रहा होता है कि जल्द से जल्द जाकर के इसे पकड़ लिया जाए। लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में रजपुरा थाना के क्षेत्र में जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ की पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव रहती है, बैरियर लगा हुआ रहता है। अब वो धीरे धीरे जाम पीछे रहता है, जिस कारण से उनकी काली स्कॉर्पियो वहाँ आकर के रुक जाती है। इसको पहुँचते हैं जहाँ चेकिंग चल रही होती है। चेकिंग के पास जब वो पहुँचते हैं तो तुरंत उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है और गिरफ़्तार करके उस IPS मैडम के पास में जब वो लेकर पहुँचते हैं तो पता चलता है इसमें एक का नाम है ओंकार मिश्रा जो कि बनारस का रहने वाला है, दूसरे का नाम है अमित जो बवराना का रहने वाला है। अब ये दोनों जब गिरफ़्तार होते हैं इनका पूरी स्कॉर्पियो को सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि सीट के नीचे 11,45,000 रुपये बरामद किए जाते हैं। और इनके पास से जो ओंकार है उसके पास से 19 ATM भी बरामद किए जाते हैं। अब 19 ATM को जैसे ही बात सामने आती है, अब तमाम लोग जो अधिकारी रहते हैं वो कहते हैं कि ये जब इतने शातिर हैं और इतना पैसा लेकर के इतने ATM लेकर चल रहे हैं तो इनके पीछे और भी कोई गहरा राज होगा, उसे हमें उगलवाना चाहिए, उसे हमें खुलवाना चाहिए। अब उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में अब उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब पूछताछ का सिलसिला जब शुरू होता है तो पता चलता है कि ये दोनों पॉलिसी जो बीमा कंपनियां होती हैं उनकी पॉलिसी को बेचते हैं और लोगों का बीमा करते हैं। अब जिस प्रकार से अब बीमा की जैसे ही बात आती है और पुलिस वालों को समझ में नहीं आता कि इनका बीमा से ATM से 11 लाख रुपए से क्या रिलेशन है। फिर इनकी मोबाइल से पुलिस जो है अपने पास रख लेती है और इनकी जो मोबाइल से जो पता चलता है कि इनका लिंक किन किन लोगों से है। तो पता चलता है कि 25 फरवरी 2025 को शाहरुख नाम का एक व्यक्ति है, उसकी भी गिरफ़्तारी होती है और शाहरुख की गिरफ़्तारी के बाद में उसकी भी मोबाइल को, जो कि इन्हीं का साथी है, उसकी मोबाइल को भी पुलिस जो है अपने पास रख लेती है और उसकी मोबाइल से पुलिस को खंगालने का प्रयास कर रही थी, ढूंढने का प्रयास कर रही थी। तभी उसकी मोबाइल से एक व्हाट्सएप चैट की पूरी डिटेल सामने आती है, जिसमें एक अमन नाम का लड़का है जिससे इस शाहरुख की बातचीत होती है। अमन पूछता है कि कमल का बीमा का पैसा कब तक आ जाएगा। अब इस मामले को पूरी तरीके से विस्तार रूप में उस व्हाट्सएप चैट में ये दोनों बात करते हैं। अब इसकी जानकारी जब पुलिस को लग जाती है तो पुलिस अपने हिसाब से इस शाहरुख से पूछताछ करना शुरू करती है और पूछताछ करते करते अब पता चल जाता है कि ये जो अमन है ये कहाँ रहता है। अमन की जानकारी मिलती है ये दिल्ली में रहता है और मकान नंबर इसका 20 है और इसके पिता का नाम रामचरण है। पुलिस सर्च करते करते वहाँ पहुँच जाती है और दिल्ली से इसे गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करके इसे ज़िला संभल लेके आया जाता है और यहाँ पर लाने के बाद में पता चलता है कि ये जो अमन है
ये जो जिसकी बात कर रहा था, पैसे की बात कर रहा था, वो कमल है। और कमल रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। इसके घर अमन बार बार पैसे के लिए आता था। इससे पैसे जब नहीं मिलते हैं तो एक दिन पता चलता है कि ये पैसे के लिए बहुत आता है, और घर में आने के बाद में बहुत उस कमल से अमन की बहस हो जाती है। और बहस के बाद में पता चलता है कि आज शाम को ही जो कमल है इसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसकी जानकारी उसका जो भाई है वेद प्रकाश, वो थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाता है कि कमल की जो मृत्यु है वो अमन द्वारा की गई है। अब पुलिस को इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी हत्या हुई थी वो दिख रहा था कि ये कोई सड़क दुर्घटना है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही होती है, तभी पता चलता है कि इसे जब अमन, शाहरुख, ओंकार, अमित और ये जो शाहरुख है, इन तीनों चारों को जब गिरफ्तार करके पुलिस एक कड़ी से जोड़ती है तो पता चलता है कि इनका एक लंबा गिरोह है, और ये गिरोह मिल करके इसी प्रकार से बीमा करके लोगों को लूटने का काम करता है। अब पुलिस जब जानकारी इकट्ठा कर रही होती है तो पता चलता है जो पॉलिसी चलाता था और कमल के नाम से इन्होंने 2 करोड़ की बीमा पॉलिसी कर रखी थी। यदि कमल की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए जो मिलते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। अब धनारी गांव की ओर 15 नवंबर 2023 को हथौड़े से सर फोड़ करके एक व्यक्ति की इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और उसे उसकी भी बीमा राशि को अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिया। इसी तरीके से ये सारी मामले को डील किया करते थे। इसमें से एक और आरोपी जब गिरफ्तार होता है जिसका नाम सुनील रहता है। सुनील जो कि पॉलिसी बनाने में एक्सपर्ट रहता है, वो पूरा का पूरा इस मामले में एक्सपर्ट रहता है कि किसी मौत को दुर्घटना में कैसे तब्दील कर दिया जाए, कैसे दिखाया जाए कि इसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई है या प्राकृतिक रूप से मौत नहीं हुई, कहीं दुर्घटना में हो गई जिसके कारण से इसको ये धनराशि मिलनी चाहिए। इस प्रकार से उसका साथ देता था ओम प्रकाश, प्रेम शंकर, और इस तरीके से इनका 7-8 लोगों का पूरा गिरोह था। और ये खास करके जो बुजुर्ग हो चुके लोग होते हैं या जिनके पास खूब सारा पैसा रहता है, और ये पूरी तरीके से पहले उसके बारे में सर्च आउट करते हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो इस ऐसे लोगों का ये पॉलिसी बनाते थे। पॉलिसी बनाने के बाद में खुद ही उस पॉलिसी की जो ड्यू डेट रहती थी उस पर ये पैसा भी खुद ही डाल दिया करते थे, और इसी प्रकार से कैसे कैसे करके उस पॉलिसी को 2-3-4 साल तक चलाते थे, ताकि पॉलिसी जो है थोड़ी मैच्योर हो जाए। तो फिर जा कर के ये इन लोगों की बाद में हत्या कर देते थे। हत्या करने के बाद में उसे सड़क दुर्घटना दिखा करके या किसी प्रकार के अन्य दुर्घटना दिखा करके उसे सामान्य मौत दिखा देते थे, जिसके कारण से उस पॉलिसी को बीमा कंपनी रिलीज़ कर देती थी। अभी बाद में आपस में सब बांट लिया करते थे। पुलिस को जब इसकी जानकारी लगती है, पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। इसमें IPS अनुकृति शर्मा द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है। अब सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें और भी लोगों को ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, और जैसे ही और भी लोग हत्थे चढ़ेंगे तो जो पॉलिसी बीमा कंपनियां हैं उनके अंदर भी क्या कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इस प्रकार की बातें पुलिस द्वारा की जा रही हैं। अब पूरे मामले का खुलासा जैसे ही हुआ तो बीमा लेने वाले जो बीमा धारक हैं उनके अंदर डर का माहौल हो चुका था। लोगों के अंदर ये सोच रहे थे कि आखिर हम बीमा ले रहे हैं और जो एजेंट हमारे इतना प्रिय बन करके हमारे घर में आकर के बैठ करके हमसे बीमा पॉलिसी करवाता है, वो क्या हमारे जान का दुश्मन बन जाता है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के तमाम बीमा कंपनियां नहीं हैं, इन्होंने इस रुख को अपने अख्तियार किया था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरीके से नस्तानाबूद कर दिया गया है। अब भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें शायद देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बीमा के नाम पर लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया, ये अपने आप में चिंताजनक है। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अभी तो आपको जागरूक कर देना है ताकि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।